नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ पोरबंदर गुरुकुल के स्वामी भानु प्रकाश दास जी महाराज हैं। उनसे हम आज जानेंगे कि क्या गुरुकुल पद्धति की क्या महत्वता है और आधुनिक युग में इसकी क्या ज़रूरत है। महाराज जी, सबसे पहले तो पांचजन्य गुरुकुल महासम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद और सभी को मेरी ओर से भी प्रणाम। महाराज जी, अभी जो आधुनिक शिक्षा चल रही है, जो हमारी पारंपरिक पद्धति रही है गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा में, कितना अंतर पाते हैं? और क्या आज के ज़माने में ज़रूरी है कि गुरुकुल पद्धति फिर से लौट कर आई जाए और छात्र उसी अनुरूप छात्रों को शिक्षा दी जाए? समय के मुताबिक जो डिमांड ऑफ टाइम है, हुँ, उनके मुताबिक तो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो तो परसेंटेज ओरिएंटेड है, मार्कशीट ओरिएंटेड है। उसमें जो जीवन के मूल्य है, हुँ, जो फैमिली वैल्यूज़ है, हुँ, एक दूसरे के प्रति जो आदर होना चाहिए, प्रेम स्नेह सद्भाव होना चाहिए, हुँ, सहन शक्ति होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, उनसे आज की हमारी युवा पीढ़ी काफ़ी दूर चली जा रही है। हुँ, इसलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का जो है वो विनम्र बनाती है, सौजन्यशील बनाती है, वो प्रेम स्नेह प्रधान बनाती है और पारिवारिक आदर भाव के साथ हमारी परंपरागत जो मूल्य है उनको भी वो गुरुकुल परंपरा प्रस्थापित करती है। लेकिन आज क्या है, जीवन की आजीविका को संदर्भ में रख करके ही हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है। फिर भी गुरुकुलों के द्वारा, स्वामीनारायण संप्रदाय के हो चाहे जो भी धार्मिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा संस्थापित गुरुकुल है, उसमें भी आज हमारी प्राचीन संस्कार की जो प्रणालिका है, वैदिक जो प्रणालिका है, उसका निर्वाह किया जाता है, उसका बच्चों में संस्कार दिया जाता है। इसलिए शिक्षा का महत्व होते हुए भी वो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है जो शिक्षा में संस्कार नहीं है। तो गुरुकुल परंपरा जो है वो संस्कार को देती है, संस्कार को निर्वाह करती है और हमारी प्राचीन जो संस्कार की परंपरा है, मैं बोलूं एक संस्कार का जो संप्रदाय है, उनको भी आगे बढ़ाती है। तो वर्तमान समय में आज बच्चे जो है ने वो गली में अब शब्द नहीं सीखते हैं, गली में बच्चे बिगड़ते नहीं है, गली में उनको कुछ नहीं मिलता है। आजकल के बच्चे को, नवयुवानों को बिगड़ने का सबसे बड़ा कोई जो स्थल है तो वो गूगल है। इसलिए मैं बहुत बोलता हूँ कि बच्चे गली में नहीं बिगड़ते हैं, बच्चे तो बिगड़ते हैं वो गूगल में। तो बच्चे को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ ऐसे कई प्रकार की जो विधा है उनसे दूर रखना चाहिए और परिवार को भी सचेत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। खास तौर पे तो पेरेंटिंग जो है, जो पेरेंट्स हुड है, जो मदरहुड, जो फादरहुड है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, गुरुकुलों की भी जिम्मेदारी बनती है। और ये सब मिलकर के जब प्रयास करेंगे तब जाकर के हम हमारे प्राचीन प्रस्थापित जो मूल्य है, संस्कार है, उनको आगे ले जाएंगे। इसलिए आजीविका के लिए आज की शिक्षा प्रणाली सही मायने में ठीक है, लेकिन परंपरागत हमारे मूल्य, संस्कार, निर्माणी भाव, समझदारी और क्या बोले मैं, सहनशीलता, समझदारी, ये सब जो है वो तो हमको प्राचीन मूल्यों से ही मिलेंगे। महाराज जी, क्या वजह मानते हैं कि भारत में एक समय ऐसा था कि हर एक गांव में, शहर में गुरुकुल हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म होता गया। आज गिने चुने गुरुकुल हैं, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ मैकॉले एजुकेशन सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हुई है, उसकी वजह से हमारी गुरुकुलों परंपरा जो है वो क्षत विक्षत हो गई और तत्कालीन समाज में गुरुकुल व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से राज्याश्रित थी और धन संपत्ति संपन्न लोगों के आधारित थी। वो आज जिसको हम बोलते हैं ना CRS, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको आज मॉडर्न मैनेजमेंट में, मॉडर्न कंपनी में बोला जाता है, वैसे ही वहां पर भी नहीं होते भी लोग अपनी रीति से दान देते थे और सभी को एक भाव से पढ़ाते थे और पढ़ते थे। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला और वहां पर रखने वाला, सभी में एक प्रकार की समझदारी थी कि शिक्षा तो होगी ही, लेकिन संस्कार नहीं होंगे तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। और आज मैं वो बताऊंगा, किसी पर हम आरोप नहीं लगा सकते, किसी पर आक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन वो विचार से, वो परंपरा से, वो मूल्य से आज समझदार वर्ग भी थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है और परिणाम में सुविधा युक्त शिक्षा हुई है लेकिन संस्कार मुक्त शिक्षा होने जा रही है। महाराज जी, एक सवाल और भी है। एक तरफ पूरे भारतवर्ष में जहाँ गुरुकुल लगभग ख़त्म से हो गए हैं, दूसरी तरफ एक मजहब का जो मदरसा है, लगभग छोटे छोटे गांव में
कई जगह अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, उसमें क्या शिक्षा दी जाती है वो किसी से छिपा नहीं है। क्या वजह मानेंगे कि गुरुकुल जहाँ खत्म हो रहे हैं वहीं मदरसे की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है? वो तो पूरा धर्म आधारित है, हम्म, बिल्कुल धर्म आधारित है। हम्म, और उनका एक ही एजेंडा है कि हमको यही पढ़ाने का, यही पढ़ाने का है। वहाँ पर पॉजिटिव तो हमको ये सोचना चाहिए कि आज एक क्या मुसलमान, भारत के भविष्य को देखते हुए ये उनका जो भी एजेंडा हो, क्या सही रहेगा? जब तक कुरान के साथ वर्तमान आधुनिक विज्ञान और संस्कार, भाईचारा, ब्रदरहुड, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना के पाठ, लेसन्स जब तक नहीं पढ़ा जाएंगे तब तक तो मैं मानूंगा उनसे कोई राष्ट्र को फायदा मिलने वाला नहीं है। तो उनको ही सोचना चाहिए कि हमको किस प्रकार का समाज को जागरूक करना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज उनको पढ़ाई के लिए बोलना पड़ रहा है, तो उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, उनके समाज के ही लोग जिम्मेदार है, जो मौलाना है, जो मौलवी है, वो सब जिम्मेदार है। और वही सब अपना स्वार्थ के लिए अपना समाज, अपने समाज का जो नुकसान कर रहा है वो तो उनको ही भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए तो इतनी बात है कि जब तक कुरान पढ़े उसमें कोई निस्बत नहीं, उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन कुरान के साथ राष्ट्रवाद, राष्ट्र भावना, मैं ये देश का नागरिक हूं, तो सबसे पहले मैं आज स्वामी संप्रदाय का साधु होते हुए भी मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है, मैं आई एम द वेरी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं रिपब्लिक भारत का नागरिक हूँ, तो उनका जो भी कायदा कानून मेरे को मानना चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊं कि बंधारण के आमुख में दो चीजें हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स। वी आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स बट अनेबल टू अटेंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी हम समझते नहीं है, फंडामेंटल राइट को मांगते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो गुरुकुलों में पढ़ाते हैं और मदरसों में भी पढ़ानी चाहिए कि राष्ट्र के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।